Good morning, dear students. I am Megha Agrawal, your computer teacher from Nalanda Public School. Today I am giving you MCQs that is based on lesson number 2. In the previous video, I have shared MCQs that were based on lesson number 1. And today I am sharing you the MCQs of lesson number 2. Here I have tried to cover all the questions from your book. You can refer to the book also if you have any doubt in the questions. Okay, so starting with the first question. The extension of a file for example .doc is called the dash. Okay, so here the question is saying that जो extension होता है फाइल का डॉट के बाद का पार्ट like this part. Okay, this part is known as the which क्या बोला जाता है उसको. You can see here okay, wait. Here you can see that दो पार्ट होते हैं हमारे स्क्रीन के. फर्स्ट पार्ट होता है, एक सेकेंड पार्ट होता है. एक होता है डॉट के पहले का पार्ट, एक होता है डॉट के बाद का पार्ट. जो पहले का पार्ट होता है उसको क्या बोला जाता है, फर्स्ट नेम भी बोला जाता है, और डॉट के बाद के पार्ट को सेकेंड नेम भी बोला जाता है. ओके, सो डॉट के पहले का पार्ट फर्स्ट नेम भी कहलाता है और डॉट के बाद का पार्ट को सेकेंड नेम भी बोलते हैं. और दूसरा नाम जो इनके लिए डिफाइन किया गया है वो है जो डॉट होता है हमारा, डॉट के पहले का जो पार्ट होता है और बाद का पार्ट होता है. डॉट इज़ द एक्सटेंशन. डॉट के बाद का जो एक्सटेंशन होता है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी नेम. क्या बोलते हैं, सेकेंडरी नेम. और जो डॉट के पहले का पार्ट होता है जो कि फाइल नेम भी होता है जो हम देते हैं, वो क्या होता है, प्राइमरी नेम. क्या बोलते हैं उसको, प्राइमरी नेम. ओके, तो ये याद रखना है आपको कि डॉट के पहले का जो पार्ट होता है उसको क्या बोला जाता है, प्राइमरी नेम भी बोला जाता है, और डॉट के बाद का जो पार्ट होता है उसको क्या बोला जाता है, सेकेंडरी नेम बोला जाता है, जो कि एक्सटेंशन होता है फाइल का, बाय डिफ़ॉल्ट आता है. और जो प्राइमरी नेम होता है वो हम देते हैं फाइल को. जो भी नाम हमको सूटेबल लगता है फाइल का वो हम देते हैं फाइल को. ओके, सो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग दैट द एक्सटेंशन ऑफ द फाइल, जो एक्सटेंशन होता है उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी नेम, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आता है. लाइक डॉट जेपीजी, वो फाइल अगर आपकी इमेज फाइल है तो डॉट जेपीजी ही आएगा. .docx डॉक्यूमेंट फाइल है आपकी. सो इस तरीके से फाइल के एक्सटेंशन होते हैं अपने, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज सेकेंडरी नेम. क्या बोला जाता है उसको, डॉट के बाद के जो भी एक्सटेंशन होता है उसको सेकेंडरी नेम बोला जाता है. और प्राइमरी नेम, जो फर्स्ट नेम और फाइल नेम जो हम डिफाइन करते हैं, हम देते हैं, उसको क्या बोला जाता है, प्राइमरी नेम बोला जाता है. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2. वी कैन क्रिएट अ फोल्डर इन डैश. हम फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं. कहाँ कहाँ फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, हम ड्राइव में भी फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं. एक क्वेरी आई थी मेरे पास दैट वी कैन क्रिएट फोल्डर इन ड्राइव. हम ड्राइव में बस फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं. नो, बट वी कैन क्रिएट फोल्डर्स. आप फोल्डर क्रिएट करके देखो, आप स्क्रीन पे भी, डेस्कटॉप पे भी फोल्डर क्रिएट कर सकते हो. आप कोई फोल्डर ओपन करो, उसके अंदर भी आप फोल्डर क्रिएट कर सकते हो. आप कोई ड्राइव ओपन करो, सी ड्राइव, डी ड्राइव, इसके अंदर भी आप फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हो. अगर ड्राइव के अंदर ऑलरेडी फोल्डर है, उस फोल्डर को ओपन करके उस फोल्डर के अंदर भी फोल्डर क्रिएट कर सकते हो. सो यू कैन क्रिएट फोल्डर्स इन ड्राइव and in folders also and in desktop also. So here all these are the places where you can create the folders. Okay, keyboard is not a suitable answer. Here the correct answer is drive. We can create folders in drive. और if suppose यहाँ पे ड्राइव के अलावा और भी ऑप्शंस आपको दिए होते लाइक फोल्डर, डेस्कटॉप, सो द आंसर माइट बी ऑल ऑफ दीज. ओके, now third question is we can create a new folder by dash method. हम न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं. किस मेथड से क्रिएट कर सकते हैं, ऑप्शन फर्स्ट इज कॉन्टेक्स्ट मेन्यू,
ऑप्शन बी इज़ एड्रेस बार। एड्रेस बार तो क्या होता है, जो भी आप फाइल ओपन करते हो उसके ऊपर उसका जो एड्रेस हो जहाँ शो होता है दैट इज़ नोन एज एड्रेस बार। तो वहाँ से तो हम फोल्डर क्रिएट नहीं कर सकते, येस, बट वी कैन क्रिएट द फोल्डर विद द हेल्प ऑफ कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू कहाँ से आता है, व्हेन यू विल राइट क्लिक, जब आप अपने माउस से राइट क्लिक करते हो कहीं भी ब्लैंक स्पेस पे तो एक कॉन्टेक्स्ट मेन्यू आता है, उस कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में आपके पास फोल्डर क्रिएट करने का ऑप्शन आता है, न्यू फोल्डर करके। Okay, from there you can create folder. That is option number A is correct. Now question number 4 is dash is not the part of computer window. इसमें से कंप्यूटर विंडो का पार्ट कौन सा नहीं है, कंप्यूटर विंडो का पार्ट कौन सा नहीं है। सो विच इज़ नॉट द पार्ट ऑफ कंप्यूटर विंडो। कंप्यूटर विंडो के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, कंप्यूटर विंडो में ड्राइव्स होती हैं, कंप्यूटर विंडो में लेफ्ट पैन राइट पैन होते हैं, ओके, देन ड्राइव्स राइट पेन लेफ्ट पेन, एड्रेस बार होती है, सर्च बॉक्स होता है। तो आपको ये बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा कि आपको ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं। ड्राइव्स भी हमारे कंप्यूटर विंडो का पार्ट हैं और डेस्कटॉप भी कंप्यूटर विंडो का पार्ट, सॉरी डेस्कटॉप इज़ नॉट द पार्ट ऑफ विंडो। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, विच इज़ नॉट द पार्ट ऑफ कंप्यूटर विंडो। इसमें से कंप्यूटर विंडो का पार्ट कौन सा नहीं है, विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर विंडो आपसे पूछा है, ओके, विच इज़ नॉट द पार्ट ऑफ कंप्यूटर विंडो। तो ड्राइव, देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हमारे कंप्यूटर विंडो के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, ओके, कंप्यूटर विंडो के हमारे पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, वेट, so here if we talk about parts of computer window, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, दैट विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर विंडो, लेकिन उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, दैट व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ विंडो। तो पार्ट्स ऑफ विंडो में हमारे क्या क्या हो जाते हैं, लेफ्ट पैन, देन राइट पैन, देन होता है लेफ्ट पैन राइट पैन, ड्राइव्स होती हैं, फिर एड्रेस, एड्रेस बार होता है एंड सर्च बॉक्स। सो ऑल दीज आर द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर विंडो। ये सारे पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर विंडो के, लेकिन विच इनके अलावा आपको कोई भी ऑप्शन दिया है सो दैट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ कंप्यूटर विंडो, ओके। सो हियर ड्राइव्स हमारा ऑप्शंस में है, सो यहाँ पे हमारा क्या आंसर हो जाएगा, दैट डेस्कटॉप इज़ नॉट द पार्ट ऑफ कंप्यूटर विंडो। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, टू ओपन अ फाइल और अ फोल्डर वी हैव टू डैश ऑन इट। किसी भी फाइल और फोल्डर को ओपन करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, उस पर डबल क्लिक करना पड़ता है, और किसी भी फाइल या फोल्डर को सिंपली सिलेक्ट करने के लिए या पॉइंट करने के लिए हम सिंगल क्लिक का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हमको उसको ओपन करना होता है तो फॉर दैट वी यूज़ डबल क्लिक। Now moving to question number 6, control plus shift plus n is used to create a dash in the computer window। कंप्यूटर विंडो में अगर आपको कुछ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन की आप प्रेस करते हो तो क्या चीज़ होती है, क्या क्रिएट होता है, तो ये कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन इज़ अ शॉर्टकट की टू क्रिएट अ फोल्डर। किसी फोल्डर को क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट की है विच इज़ नोन एज फोल्डर को क्रिएट करने के लिए हमारे पास शॉर्टकट की होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। मीन्स कंट्रोल की आपने प्रेस की, फिर शिफ्ट की प्रेस की साथ में, कंट्रोल के साथ में, और कंट्रोल और शिफ्ट के साथ में जब आप एन प्रेस करते हो तो एक न्यू फोल्डर क्रिएट हो जाता है। सो हियर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन इज़ यूज टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर। किसी भी नए फोल्डर को क्रिएट करने के लिए वी यूज़ दिस की टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट नेम और द फाइल नेम ऑफ अ फाइल इज कॉल्ड डी डैश। ये मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में ही समझाया था कि जो फर्स्ट नेम होता है और जिसको हम फाइल नेम भी बोलते हैं, जो हम डिफाइन करते हैं, हम देते हैं किसी भी फाइल को, दैट इज नोन एज प्राइमरी नेम। उसको क्या बोला जाता है, प्राइमरी नेम बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8,
When we delete a file by default the window moves it to the dash। जब भी हम कोई फाइल या फोल्डर डिलीट करते हैं अपने डेस्कटॉप से या कहीं से भी ड्राइव से, तो वो कहाँ जाके सेव हो जाता है, वो जाके रिसाइकल बिन में सेव होता है। वो परमानेंटली डिलीट नहीं होता आपके कंप्यूटर से, वो जाके रिसाइकल बिन में स्टोर हो जाता है। जब आप रिसाइकल बिन से डिलीट करते हो तब वो जाके परमानेंटली आपके कंप्यूटर से डिलीट होता है। सो व्हेन वी डिलीट अ फाइल और अ फोल्डर बाय डिफ़ॉल्ट द विंडो मूव्स इट टू द रिसाइकल बिन। बाय डिफ़ॉल्ट ही होता है। ओके, सो जब भी आप कोई फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हो वो बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ जाके स्टोर हो जाता है, रिसाइकल बिन में स्टोर हो जाता है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 says that we can search the saved files using the dash feature। किसी भी फाइल को जो आपने ऑलरेडी क्रिएट करके सेव करके रखी है उसको अगर आपको ढूंढना है, सर्च करना है, तो आप वो कहाँ से करते हो, विद द हेल्प ऑफ फाइंड फीचर। फाइंड फीचर एक फीचर होता है जिसकी हेल्प से आपको कोई भी फाइल ढूंढना है, सर्च करना है, आपने जो ऑलरेडी क्रिएट करके रखी है, सेव करके रखी है, तो यू कैन डू विद द फाइंड फीचर। फाइंड एंड रिप्लेस ये वर्ड का फीचर होता है, MS वर्ड का फीचर होता है। विद द हेल्प ऑफ दिस यू यूज टू फाइंड एनी वर्ड एंड रिप्लेस दैट वर्ड विद अ न्यू वर्ड। ओके, सो फाइंड फीचर इज यूज टू search the saved files using this feature. Now moving to the next question, that is question number 10. A dash is the collection of related information। जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होता है उसकी कलेक्शन को क्या बोलते हैं, फाइल्स बोलते हैं। और ऐसी फाइल्स की कलेक्शन जो होते हैं एक फोल्डर में हम सेव करते हैं। ओके, सो अ कलेक्शन ऑफ द रिलेटेड डेटा, जो भी रिलेटेड डेटा होता है जिसको हम एक साथ स्टोर करते जाते हैं, सेव करते जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फाइल्स बोला जाता है। और जब ऐसी सारी फाइल्स आप सेव करते हो किसी एक ड्राइव, किसी एक फोल्डर में, तो दैट इज़ द फोल्डर, वो प्लेस is known as the folder. Now the next question is the shortcut key for opening the computer window। जो shortcut key होती है कंप्यूटर विंडो को ओपन करने के लिए। ओके, कंप्यूटर विंडो का अगर आपको डायरेक्टली आपकी स्क्रीन, आपने कंप्यूटर ऑन कर लिया, आपको कंप्यूटर विंडो ओपन करना है, तो डायरेक्टली यू कैन प्रेस विंडो प्लस, विंडो की होती है आपके कंप्यूटर में, सॉरी आपकी कीबोर्ड में विंडो की होती है, उस की को आप प्रेस करते हो एंड अलॉन्ग विद दैट यू प्रेस ई। विंडो की के साथ साथ जब आप ई प्रेस करते हो तो आपकी डायरेक्ट कंप्यूटर विंडो ओपन हो जाती है। सो विंडो की प्लस ई इज़ द शॉर्टकट की विच इज़ यूज टू ओपन कंप्यूटर विंडो ऑन योर स्क्रीन। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 13? विच इज़ द यूज़ ऑफ F2 फंक्शन की। इसमें से F2 फंक्शन की का क्या यूज़ है? What is the use of F2 function key? F2 function key का क्या यूज़ है? फर्स्ट ऑप्शन इज़ रीनेमिंग और डिलीटिंग। F2 फंक्शन की किसी भी फाइल को रीनेम करने के लिए आप F2 की का यूज़ करते हो। आपने उस फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट किया, जब आपने F2 फंक्शन की को प्रेस किया तो आपका रीनेम का ऑप्शन आ जाता है। यू कैन रीनेम द फाइल और अ फोल्डर। So which is what is the use of F2 function key? F2 function key is used to rename a file or a folder. Now next question is the shortcut key. The shortcut key, sorry, wait. द शॉर्टकट की टू कट अ फाइल और अ फोल्डर। किसी भी फाइल और फोल्डर को कट करने के लिए आप कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करते हैं? हम Ctrl+X यूज़ करते हैं। किसी भी फाइल और फोल्डर को कट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? वी यूज़ Ctrl+X। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द शॉर्टकट की टू पेस्ट अ फाइल और अ फोल्डर। किसी भी फाइल और फोल्डर को पेस्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ की जाती है? Ctrl+C। इसी तरीके से अगर आपको और भी शॉर्टकट की दी हुई होती हैं, जैसे कि Ctrl+C होता है विच इज़ फॉर टू कॉपी अ फाइल, टू कॉपी एनी कंटेंट ऑफ फाइल। देन आपके पास होता है Ctrl+, ये आपकी बुक में दिया है, यू कैन रेफर टू योर बुक ऑल्सो। Ctrl+V होता है विच इज़ यूज टू Ctrl+V is for pasting.
paste a file. Then you have control plus ctrl plus x, which is used to cut a file. Control plus vcx. Any L shortcut key. Yes, one more thing, to delete any file or folder permanently, अगर आप किसी भी फाइल और फोल्डर को परमानेंटली अगर डिलीट करना चाहते हो तो आपके कीबोर्ड में शिफ्ट की होती है और डिलीट की होती है. शिफ्ट और डिलीट की को व्हेन यू विल प्रेस टुगेदर तो किसी भी फाइल को परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं. ओके, देन any other shortcut key if I'll find for you. Okay, so these are the window that I have already explained you. Window plus E to open a computer window. Okay, so learn these shortcut keys. These are given in your book. You can refer to page number 22 and in the middle of the book also, page number 19. Okay, now the next question is, okay, this is all. I have covered all the important questions, all the questions of your book exercises, so please learn all these questions. Thank you.